आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर बार जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं हर समय वी विल बी यूजिंग ऑपरेटर्स। तो ये लेक्चर में वी विल अंडरस्टैंड ऑपरेटर होता क्या है, ऑपरेंड्स क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज स्टेटमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम ये कंप्लीट मास्टर करेंगे। देन वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, एंड जो भी टाइप्स है इन डीप वी विल अंडरस्टैंड ऑल द ऑपरेटर्स यूजिंग एग्जाम्पल। एंड फाइनली हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में समझेंगे, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। लेट अस स्टार्ट विथ ऑपरेटर। ऑपरेटर होता क्या है? ये एक सिंबल होता है जिसकी मदद से हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सिंबल्स जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, तो इस तरह के सिंबल्स को हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। एंड ये ऑपरेटर्स की मदद से हम अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन क्या है? एडिंग टू नंबर्स। अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है देन वी विल बी राइटिंग 2 + 5। ठीक है, यहाँ पे वी आर यूजिंग दिस ऑपरेटर जिसकी मदद से वी आर परफॉर्मिंग एडिशन ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू ऑपरेंड। ऑपरेंड वो वैल्यूज होते हैं जिन पर अपना ऑपरेटर काम करता है। यहाँ पे वो वैल्यूज क्या है? वी आर हैविंग 2 and 5। तो 2 and 5 क्या है? 2 and 5 आर ऑपरेंड। ओके, ये दो वैल्यूज हैं जिन पर हमारा ये ऑपरेटर काम करेगा, एंड दिस इज नथिंग बट अ ऑपरेटर। तो अगर हम यहाँ पे लिखे ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर ऑपरेंड्स पे काम करता है। अगर हम बस माइनस लिखे तो क्या करना चाहते हैं हम? तो अगर हमें वो ऑपरेशन को परफॉर्म करना है देन वी हैव टू पास ऑपरेंड्स। तो ये ऑपरेटर ऑपरेंड्स पे काम करता है। नेक्स्ट, कमिंग टू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर। ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर जो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अगर हम एग्जाम्पल लिखें a + b = रिजल्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। आई विल बी पासिंग a as 2, b as 7 = अगर हम दोनों का एडिशन करें वी विल हैव द रिजल्ट 9। सो दिस इज नथिंग बट एक्सप्रेशन। तो ये होगा वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड जो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। लेट अस राइट अनदर एग्जाम्पल। 8 multiplied by 3 + 2। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस, सो दीज आर कॉल्ड एज ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स क्या है? वी आर हैविंग 8, वी आर हैविंग 3 एंड वी आर हैविंग 2। तो ये है हमारे ऑपरेंड्स। एंड एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज दिस कंप्लीट थिंग, 8 multiplied by 3 + 2, दिस इज आर एक्सप्रेशन। जब हम इसको इवेल्युएट करते हैं वी आर गोइंग टू गेट फाइनल आउटपुट। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे रिलेटेड टू वैलिड एक्सप्रेशन एंड इनवैलिड एक्सप्रेशन। वैलिड एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स, अगर हम लिखें a + b, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर है एंड ऑल्सो वी आर हैविंग ऑपरेंड्स, तो इसको वी कैन टेल एज वैलिड एक्सप्रेशन। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम लिखें 5 multiplied by 2 + 3, अगर हम इसको इवेल्युएट करें वी विल बी हैविंग सम फाइनल आउटपुट, तो ये भी होगा वैलिड एक्सप्रेशन। देन थर्ड एग्जाम्पल, अगर हम लिखें x = y - 7, अगर y की वैल्यू हम दे 9, 9 - 7 हमें आउटपुट आएगा 2। तो ये एक्सप्रेशन इज एबल टू जनरेट सम फाइनल वैल्यू, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड एक्सप्रेशन। इनवैलिड एक्सप्रेशन की बात करें, लेट मी राइट इनवैलिड एक्सप्रेशन। यहाँ पे आई विल ओनली पास ऑपरेटर। अगर हम बस ऑपरेटर को पास करें देन व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग,
यहां से हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, सो दिस इज नॉट वैलिड एक्सप्रेशन। सेकेंड, अगर हम लिखे a प्लस, ठीक है, हमारे पास एक ऑपरेंड है, हमारे पास एक ऑपरेटर है, बट क्या ये रिजल्ट जनरेट करेगा? नहीं। अगर हमें ये ऑपरेटर पे काम करना है देन मिनिमम हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑपरेंड है, सो दिस इज नॉट वैलिड एक्सप्रेशन। अगर हम लिखे मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी, यहाँ पे भी इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास चाहिए दो ऑपरेंड, बट यहाँ पे वी आर हैविंग ओनली वन ऑपरेंड, सो दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड एक्सप्रेशन। लास्ट थिंग, अगर हम लिखे इक्वल टू 10, तो 10 किसके इक्वल है? यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है, तो 10 किसके इक्वल है? दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स विच विल बी जनरेटिंग फाइनल वैल्यू। वैलिड एक्सप्रेशन की मदद से हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? वैलिड एक्सप्रेशन वो होता है जिसके अंदर वी विल हैव ऑपरेटर प्लस वी विल हैव रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स। ठीक है, यहाँ पे वी रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड्स, तो हमारे पास रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स है। अगर हम इनवैलिड एक्सप्रेशन में देखें, यहाँ पे वी आर नॉट हैविंग रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स, तो वैलिड एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है वैलिड एक्सप्रेशन वो होता है जिसके अंदर वी आर हैविंग ऑपरेटर प्लस वी आर हैविंग रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स प्लस हमारे पास प्रॉपर सिंटैक्स हो। बट रिमेंबर, ये हमेशा नहीं होता। दिस इज ऑल्सो वैलिड एक्सप्रेशन। इफ आई राइट 1, डेफिनेटली दिस इज वैलिड एक्सप्रेशन, क्योंकि ये एक वैल्यू है। एंड व्हाट इज एक्सप्रेशन? जब हम ऑपरेटर और ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, इट इज गोइंग टू गिव मी वन फाइनल वैल्यू, तो यहाँ पे दिस इज कंसिडर्ड एज सिंगल वैल्यू, तो इसको भी वी कैन टेल एज एक्सप्रेशन। ओके, हमेशा याद रखना, व्हेन यू गेट द आंसर, टेल me whether true is valid expression or not. Yes, this is valid expression क्योंकि this is some value and value is also considered as expression. Now coming to fourth topic, that is statement. हमें ऑपरेटर पता है, हमें ऑपरेंड्स पता है, हमें एक्सप्रेशन पता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होता क्या है? स्टेटमेंट इज कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। स्टेटमेंट इज कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो कुछ काम करता है। अगर हम लिखे इंट a इज इक्वल टू 5, सो दिस इज माई स्टेटमेंट, और हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है। ओके, दिस इज माई कंप्लीट स्टेटमेंट। अगर हम लिखे a इज इक्वल टू a प्लस 1 सेमीकोलन, ये कंप्लीट स्टेटमेंट होता है, एज वेल एज दिस इज वैलिड एक्सप्रेशन, क्योंकि ये रिटर्न करेगा सम फाइनल आउटपुट। ये सब स्टेटमेंट्स हैं जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक को डिक्लेयर किया है एंड वी हैव इनिशियलाइज द वैल्यू 5। तो इस स्टेटमेंट की मदद से मेमोरी में एक डब्बा क्रिएट होगा, नाम होगा a एंड इसके अंदर वी विल हैव द वैल्यू 5। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में हम वैल्यू a को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वी आर परफॉर्मिंग सम एक्शन, तो ये होगा हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट। अगर हम इसको लिखते हैं सी आउट ए सेमीकोलन, देन दिस इज ऑल्सो वैलिड स्टेटमेंट। अगर हम इनवैलिड स्टेटमेंट्स की बात करें, आई विल बी पासिंग इन इज इक्वल टू 5, डेफिनेटली ये सिंटैक्स इज रॉन्ग एंड ऑल्सो दिस इज नॉट वैलिड स्टेटमेंट। अगर हम ये लाइन लिखते हैं, वी विल हैव द एरर, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो दिस इज नॉट वैलिड स्टेटमेंट। अगर हम सेमीकोलन देते हैं, देन ऑल्सो ये वैलिड नहीं है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड स्टेटमेंट। नेक्स्ट, लेट मी राइट x प्लस, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड स्टेटमेंट। देन हम लिखेंगे सी आउट x, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट तभी होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे डायरेक्टली वी विल बी हैविंग द एरर्स एंड ये कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। एंड लास्ट, इफ आई राइट 5 इज इक्वल टू x, maybe now you will think x is equal to 5, actually this is wrong, क्योंकि we will always have
x is equal to 5, not 5 is equal to x. कोई भी नंबर वेरिएबल से हम इस तरह से असाइन नहीं करेंगे. So this is not valid statement. So now the question is expression and statement are same? क्योंकि as I mentioned, यहाँ पे we are having valid statement and this is also valid expression. So you might have question, expression and statements are same or not? The answer is no. ठीक है, expression and statements are not same, but वो connected होते हैं. What expression will be doing? Expression final value को return करेगा. Statement एक complete instruction होता है जिसकी मदद से we can perform some action. एक्सप्रेशन स्टेटमेंट का पार्ट हो सकता है, लाइक इफ आई राइट a प्लस बी, तो ये होगा स्टेटमेंट का पार्ट. एंड स्टेटमेंट में हम इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a प्लस बी. तो हमारा एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट का पार्ट हो सकता है. एंड जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वो सारी चीजों को मिला के वो एक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं बनता है, बट स्टेटमेंट इज कंप्लीट इंस्ट्रक्शन. सो फाइनल कंक्लूजन इज, अगर हम लिखे x is equal to a plus b is the expression and x plus a plus b is the statement. तो ये है हमारा expression and ये है हमारा complete instruction which is called as statement. Coming back to valid expression and invalid expression, this is valid, this is valid. तो यहाँ पे we are having valid expression and this complete thing, if we consider what this is called as statement. I hope आपको समझ आया what are operator, what are operands, what is expression and what is statement. नेक्स्ट टॉपिक, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे. वी आर हैविंग मल्टीपल टाइप्स: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर. तो आज के इस लेक्चर में हम ये 5 ऑपरेटर्स को समझेंगे इन डेप्थ. 1 2 3 4 5. एंड ये ऑपरेटर जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे, देन वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस ऑपरेटर. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में समझेंगे. बिटवाइज ऑपरेटर को समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. सो दैट इज द रीजन आज के इस लेक्चर में हम ये 5 ऑपरेटर्स को इन डीप समझेंगे. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑपरेटर, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर करो, लाइक C++, PHP, जावास्क्रिप्ट, वहां पे भी यू विल बी हैविंग द सेम कॉन्सेप्ट. अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करते हैं, देन इट विल हेल्प यू इन ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जैसे एडिशन, subtraction, multiplication, division and we are having remainder. तो ये ऑपरेटर्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं. इसके अंदर वी विल बी हैविंग ऑपरेटर एज प्लस. एंड ये क्यों काम आता है? ये काम आता है फॉर एडिशन. देन हमारे पास है माइनस. ये क्यों काम आता है? इट इज यूज फॉर सब्ट्रैक्शन. देन वी आर हैविंग मल्टीप्लीकेशन. ये यूज होता है फॉर मल्टीप्लीकेशन. देन वी आर हैविंग बैकस्लैश. ये यूज होता है फॉर डिवीजन. एंड देन रिमाइंडर के लिए वी विल बी यूजिंग दिस मॉडुलस ऑपरेटर. ठीक है, लेट मी राइट. रिमाइंडर के लिए हम यूज करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर. तो इसकी मदद से जो भी वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे, उसका जो भी रिमाइंडर होगा, इस ऑपरेटर की मदद से वी कैन गेट द रिमाइंडर. ओपन एडिटर. यहाँ पे आई विल क्रिएट द फाइल arithmetic.cpp. फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, वी हैव टू इंक्लूड IO स्ट्रीम. एंड उसके बाद आई विल राइट यूजिंग नेम स्पेस std int main फंक्शन. आई विल क्रिएट 2 वेरिएबल्स. a की वैल्यू हम असाइन करेंगे 4 एंड b की वैल्यू आई विल असाइन 10. एंड वेरिएबल्स के लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा है
एक ही लाइन में हम दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं। बिलो दिस हम परफॉर्म करेंगे एडिशन ऑपरेशन a प्लस बी एंड लाइन। देन नेक्स्ट हम पास करेंगे a माइनस बी एंड सेम उसी तरह से a मल्टीप्लाइड बाई b, a डिवाइडेड बाई b एंड a मॉड्यूलस ऑफ b। फर्स्ट हम इनके आंसर्स देखेंगे एंड इन डेप्थ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टू ऑपरेटर्स। रन द कोड। देखो a is 4, b is 10। जब हम एडिशन करते हैं a प्लस b वी आर हैविंग 14। सब्ट्रैक्शन के लिए वी आर हैविंग -6। 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 हमारे पास होगा 40। 4 डिवाइडेड बाई 10 वी आर हैविंग द रिजल्ट 0। 4 मॉडुलस ऑफ 10 हमें रिजल्ट आ रहा है 4। तो अभी हम इसको समझेंगे। अभी हम डिवीजन ऑपरेटर की बात करेंगे एंड इन डेप्थ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस ऑपरेटर। मान लो मुझे 3 को 5 से डिवाइड करना है। अगर नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करें हम किस तरह से लिखते हैं, वी विल बी पासिंग 3 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 0 एंड देन वी विल बी एडिंग 0। 0.56 30। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर विल बी 0 एंड क्वोशंट क्या होगा, क्वोशंट विल बी 0.6। ठीक है, क्वोशंट विल बी 0.6 इन नॉर्मल मैथमेटिक्स। बट अगर हम C++ की बात करें, जब हमने मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट किया वी आर हैविंग द रिजल्ट 0.6। बट ये डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है इंटीजर एंड इसका भी डेटा टाइप है इंटीजर। तो जब हम इंट और इंट को डिवाइड करते हैं जो भी आंसर होगा इट विल बी इन इंटीजर। तो हमारा आंसर होना चाहिए इन इंटीजर फॉर्मेट। तो इंटीजर में जितने भी डेसिमल पॉइंट्स होते हैं दैट इट इज गोइंग टू इग्नोर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0। सो 3 डिवाइडेड बाई 5 जब हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं ऑन दिस इंटीजर डेटा टाइप तो हमारा आंसर आएगा 0। तो इसी वजह से हमारे क्वेश्चन में वी आर हैविंग 4 डिवाइडेड बाई 10। हम इसको कैलकुलेट करेंगे 4 is divided by 10, so we will have 0.4। हमारे पास आंसर क्या है, we are having 0.4। हमें बस इंटीजर पार्ट को कंसिडर करना है तो इसका आंसर होगा 0 इन C++ प्रोग्रामिंग। बट अगर हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप होता, फॉर A if we are having float and for B if we are having int, तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं we will have float data type and int data type। तो इस केस में what will be the answer, हमारा आंसर होगा इन float data type। क्योंकि टाइप कास्टिंग में हमने ऑलरेडी समझा अगर हमारे पास float and integer है तो int will be automatically converted to float। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर will be in float। Let us come here, comment this मॉड्यूलस को हम समझेंगे। I will pass float a is equal to 3 and int b is equal to 5। Now print a divided by b। तो इसका आंसर क्या होगा, let us run। तो यहाँ पे देखो we will have the result 0.6। तो जो हमने कैलकुलेट किया था इन मैथमेटिक्स, अगर हमारा डेटा टाइप फ्लोट एंड इंट है देन फाइनल आंसर विल बी इन फ्लोट डेटा टाइप। बट यहाँ पे द कैच इज, लेट मी कमेंट, हम इंटीजर को क्रिएट करेंगे। इंटीजर a इज इक्वल टू 3.0 डिवाइडेड बाई 5। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू इट इज फ्लोट एंड सेकेंड वैल्यू इट इज इंटीजर। ओके, फर्स्ट इसको समझेंगे, लेट मी राइट। हमने लिखा है इंट a इज इक्वल टू 3.0 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप विल बी फ्लोट एंड इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप विल बी इंटीजर। यहाँ पे हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट है, सो दिस वी विल कंसिडर एज फ्लोट डेटा टाइप। जब हम इसको डिवाइड करते हैं वी विल हैव द रिजल्ट 0.6। बट यहाँ
हमारा फाइनल रिजल्ट हमें किस पे स्टोर करना है? वी हैव टू स्टोर इनसाइड ए, एंड ए का डेटा टाइप क्या है? ए का डेटा टाइप है इंटीजर। तो डजंट मैटर, यहाँ हमारे पास फ्लोट है, हमारा फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर होना चाहिए? इट हैज टू बी स्टोर्ड इन इंटीजर। जब हम इसको रन करें, वी विल हैव द रिजल्ट 0। कम हियर, सी आउट ए, सेव दिस, रन। तो देखो यहाँ पे वी विल हैव द रिजल्ट 0। बट एक्सप्लिसिटली अगर हम इस तरह से डेटा टाइप को डिफाइन करें, बेस्ड ऑन दैट वी विल हैव द वैल्यू। बट अगर हम इस तरह से डिफाइन करें, जो भी डेटा टाइप वेरिएबल के पास होगा, अकॉर्डिंगली वी विल हैव द रिजल्ट। बट डायरेक्टली अगर हम ये वैल्यू को प्रिंट करें, आई विल कॉपी एंड आई विल बी पेस्टिंग एट एंड लाइन। तो जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या होगा? फॉर दिस वी आर गेटिंग द रिजल्ट 0, बट यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट? लेट अस रन। तो फर्स्ट के लिए हमारा आउटपुट होगा 0, एंड सेकेंड के लिए वी विल हैव द आउटपुट 0.6, क्योंकि यहाँ पे हमने a को प्रिंट किया है एंड a इज नथिंग बट इंटीजर। तो जो भी आंसर आएगा, वी विल ओनली हैव इंटीजर पार्ट। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, डायरेक्टली हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। फ्लोट और इंट अगर होता है, देन फाइनल रिजल्ट विल बी इन फ्लोट फॉर्मेट। सो दैट इज द रीजन वी आर हैविंग 0.6। अगर हमारे पास डबल डेटा टाइप हो, डबल डिवाइडेड बाय इंट, तो फाइनल आंसर किस में होगा? फाइनल आंसर विल बी इन डबल डेटा टाइप। अगर हम इंट और इंट को डिवाइड करें, देन फाइनल आंसर विल बी इन इंट। नो मैटर व्हाट, फाइनल आंसर इंट में होगा। अगर हम फ्लोट और इंट को डिवाइड करें, फाइनल आंसर विल बी इन फ्लोट। एंड अगर हम फ्लोट और फ्लोट को डिवाइड करें, देन फाइनल आंसर विल बी इन फ्लोट। अगर हम डबल और फ्लोट को डिवाइड करें, देन फाइनल आंसर विल बी इन डबल। तो इस तरह से अगर हमारे पास डेसिमल्स और इंटीजर्स होंगे, तो जो भी बड़ा वैल्यू होगा, यानी जो भी डेसिमल का पार्ट होगा, इट विल बी कंसिडर्ड। आपका होमवर्क है फॉर दिस डिवीजन ऑपरेटर, आपको बताना है व्हाट विल बी द आंसर फॉर 5 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 9 एंड 8 डिवाइडेड बाय 2। ओके, हम a की वैल्यू बड़ी लेंगे एंड b की वैल्यू छोटी लेंगे, एंड फॉर दैट लेट अस सी वन एग्जांपल। आई विल पास 7 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे वी विल हैव 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 2s are 6, remainder is 1, add point, we will have here 0, 3 3s are 9, remainder is 1, and again we will be adding 0, 3 3s are 9, remainder is 1, and it keeps on going. So our answer will be 2.3333. It keeps on going, but both are integer value. So जब हम 7 divided by 3 करें, we will only have the answer 2. Let us run. यहाँ पे I will pass 7 divided by 3, save and run the code. देखो, we will only have the answer 2. Now talking about modulus operator. ये ऑपरेटर की मदद से हमें अपना रिमाइंडर मिलेगा। डिवीजन करने के बाद जो भी रिमाइंडर हमें आएगा, दैट विल बी द आउटपुट। ये ऑपरेटर की मदद अगर हम a को 3 दे एंड b को I will assign 7. Now I want to do a modulus of b. a क्या है? a है 3, 3 modulus of 7. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? जब 3 7 से डिवाइड होगा, what will be the remainder? जब 3 7 से डिवाइड होगा, what will be the remainder? Forget about mathematical calculation. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? We will not be using 0.6, 0.6. ओके, 0 पॉइंट लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। डायरेक्टली 7 zeros are 0, रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर इज 3। दोनों इंटीजर है, तो इसका क्वोशंट क्या होगा? इसका क्वोशंट विल बी 0। अगर हम 7 डिवाइडेड बाय 3 करें, आंसर विल बी 0,
एंड ये होगा हमारा रिमाइंडर 7 मॉडुलस ऑफ 3, आंसर विल बी 3। बट जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं हम ये सारे कैलकुलेशंस करने नहीं बैठेंगे। इंस्टेड आई विल टेल यू सम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स किस तरह से आप मॉडुलस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, a मॉडुलस ऑफ b आंसर इज 0 इफ a इज लेस देन b। ठीक है, जब भी हमारा a लेस देन b होता है हमेशा आंसर विल बी a। एग्जाम्पल, इफ आई राइट 3 मॉडुलस ऑफ 7, तो यहाँ पे आंसर क्या था, आंसर था 3। देखो रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर था 3, तो इस केस में वी विल हैव द आंसर 3। 2 मॉडुलस ऑफ 8, इस केस में a is less than b, तो आंसर will be 2। You can also calculate। I will write 5 मॉडुलस ऑफ 10, यहाँ पे आंसर होगा 5। तो जब भी हमारा a लेस होता है आंसर will be a। अगर हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज हैं a मॉडुलस ऑफ a, then the answer will be 0। Example, if you are having 8 modulus of 8, answer will be 0। If you are having 7 modulus of 7, answer will be 0। अगर दोनों सेम है then answer will be 0। इस तरह से we are going to write 8 ones are 8, remainder is 0। So this will be 8 divided by 8 answer, and this will be 8 modulus of 8 answer। And third, very very important, a modulus of minus b। तो जब भी हमारे पास माइनस होता है देन वी सिंपली हैव टू इग्नोर माइनस। तो इस तरह से वी आर गोइंग टू पास, हम ये माइनस को इग्नोर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन दिस टू कंडीशंस। अगर हमारे पास माइनस ए मॉडुलस ऑफ बी है देन ऑल्सो वी हैव टू इग्नोर माइनस, वी विल बी हैविंग ए मॉडुलस ऑफ बी। बट अगर हमारा a बड़ा है आई विल बी पासिंग 7 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे a इज ग्रेटर, सो वी विल बी पासिंग इन दिस वे 7 इज डिवाइडेड बाई 3। आई विल राइट हियर मॉडुलस 3 2s are 6, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 1। सो दिस विल बी 7 डिवाइडेड बाई 3 आंसर, एंड दिस विल बी 7 मॉडुलस ऑफ 3 आंसर। तो इस केस में वी हैव टू कैलकुलेट इफ a इज ग्रेटर, बट अगर a लेस है देन आंसर विल बी a। अगर दोनों सेम है आंसर विल बी 0। एंड अगर किसी भी ऑपरेंड में इफ यू आर हैविंग नेगेटिव वैल्यू देन वी आर जस्ट गोइंग टू इग्नोर दैट नेगेटिव वैल्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले a इज इक्वल टू -6 एंड b इज इक्वल टू -10, okay, let me take +10। now we have to find 6 modulus of 10। तो इस केस में हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे एंड वी विल बी पासिंग 6 मॉडुलस ऑफ 10। तो इस तरह से वी विल बी राइटिंग, एंड यहाँ पे अगर आप रूल्स को देखोगे a इज लेस देन b, तो आंसर विल बी 6। अगर आप कैलकुलेशन करोगे देन ऑल्सो यू विल हैव द आंसर 6। आई होप आपको ये समझ आया। एंड ये दोनों ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लॉट ऑफ द टाइम यू विल बी यूजिंग डिवीजन ऑपरेटर एंड मॉडुलस ऑपरेटर। इसकी मदद से वी आर गोइंग टू गेट द क्वोशिएंट, एंड इसकी मदद से वी आर गोइंग टू गेट द रिमाइंडर। एंड बेस्ड ऑन द डिफरेंट डेटा टाइप हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट होगा। अभी हम कुछ प्रोग्राम्स पे काम करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम, कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेट मी राइट हियर। फॉर्मूला इज इक्वल टू, हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है देन यूजिंग दिस फॉर्मूला हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर को फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन एंड हमारे पास है प्लस। एंड यूजर से हम लेंथ और ब्रेथ को लेंगे एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू फाइंड द पेरीमीटर। आई विल कमेंट दिस, बिलो दिस आई विल पास वन कमेंट, प्रोग्राम 1 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
जब भी हम साइड्स की बात करें, इट विल नॉट बी एग्जैक्टली इन इंटीजर, तो हम डेटा टाइप यूज करेंगे फ्लोट. फ्लोट लेंथ इज इक्वल टू 10 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 5. मैन्युअली आई एम गिविंग द वैल्यूज. आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गिव द वैल्यू फॉर लेंथ एंड ब्रेथ. फॉर्मूला क्या था? आई विल क्रिएट वन वेरिएबल पेरीमीटर. ये है फ्लोट, तो फाइनल आंसर भी फ्लोट में होना चाहिए. फॉर्मूला वॉज 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ. इस तरह से हम लिखेंगे. इफ वी डोंट गिव दिस ऑपरेटर देन देखो वी विल हैव एरर. तो इट इज इंपॉर्टेंट, अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करना है देन वी हैव टू पास दिस ऑपरेटर. Below this, we are just going to print the output. Cout perimeter. And कहाँ पे हमारी वैल्यू होगी? We will have the value inside this variable. तो हम ये वेरिएबल को प्रिंट करेंगे. Now run. देखो perimeter is 30. जब हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करेंगे then you will understand किस तरह से ये कैलकुलेट होता है, then किस तरह से इसकी प्रायोरिटी असाइन होगी. बट एज ऑफ नाउ लेट अस कैलकुलेट. लेंथ हमने दिया था 10 एंड ब्रेथ हमने दिया था 5. सो वी आर हैविंग 2 मल्टीप्लाइड बाई L प्लस B. तो फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट्स को दी जाएगी, तो हमारे पास होगा 10 प्लस 5. 10 प्लस 5 वी विल हैव 15. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 हमारे पास फाइनल आउटपुट होगा 30. एंड यहाँ पे वी आर नॉट हैविंग डेसिमल, क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली वी विल हैव द आंसर 30. बट ये कौन सा डेटा टाइप होगा? इट इज ऑफ फ्लोट डेटा टाइप. एंड डायरेक्टली अगर दोनों की डेटा टाइप फ्लोट है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन वन वेरिएबल, डायरेक्टली हम इसको प्रिंट करेंगे. आई विल कॉपी एंड पेस्ट एंड इसको कमेंट. तो दोबारा से अगर हम रन करें वी विल हैव द सेम आउटपुट दैट इज 30. नाउ सेकेंड प्रोग्राम, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब को फाइंड करना है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए द फॉर्मूला इज साइड क्यूब. साइड की वैल्यू हम यूजर से लेंगे, सो वी विल क्रिएट द वेरिएबल साइड. सी आउट एंटर साइड ऑफ क्यूब. बिलो दिस हम यूज करेंगे सी इन एंड देन what we have to take? We have to take side. And उसके बाद directly we are just going to print the formula. I will copy this line. यहाँ पे I am going to paste volume of cube. Volume of cube क्या था? Side cube. तो inside this हम पास करेंगे side multiplied by side multiplied by side. तो cube क्या होता है? Let me just come here. अगर हम लिखे 2 cube, it will be written in 2 multiplied by 2 multiplied by 2. अगर हम लिखे 3 cube, so it will be 3 multiplied by 3 multiplied by 3. तो later on powers की भी हम बात करेंगे, but as of now side cube के लिए we will be passing side multiplied by side multiplied by side. Save and run the code. Enter side of the cube. I will enter 4. Hit enter, तो 4 cube will be 64. यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है? वी आर यूजिंग मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर. अभी प्रोग्राम 3 में हम डिवीजन ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करेंगे. लेट मी राइट प्रोग्राम 3. कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहीट. नाउ कमिंग टू प्रोग्राम 3, सेल्सियस टू फ़ारेनहीट. तो उसके लिए वी आर हैविंग फॉर्मूला फ़ारेनहीट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32. तो इस तरह से जो भी सेल्सियस की वैल्यू होगी हम फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करेंगे. बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है एंड प्रोग्रामिंग में हमेशा इसको समझाया जाता है. जब भी हमें सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना होता है वी विल बी राइटिंग C multiplied by 9 divided by 5 plus 32. एंड एग्जैक्ट सेम थिंग अगर हमें सेल्सियस को फ़ारेनहीट में करना होता है देन यही फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करेंगे. किस तरह से? यहाँ पे वी आर हैविंग 32. अगर हम इस तरह पे लाए वी विल बी हैविंग फ़ारेनहीट माइनस 32.
एंड 5 को भी अगर हम यहाँ पे लाते हैं वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड जब 9 को यहाँ पे लाते हैं वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 9। इस तरह से फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है। वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर बेटर रीडेबिलिटी। लेट मी जस्ट पास हियर F and F. Okay, it was looking like 7. Celsius to Fahrenheit, this formula. Fahrenheit to Celsius, this formula. So now we are going to focus on this formula. Celsius की वैल्यू हम यूजर से लेंगे. I will be passing float Celsius, C out, enter Celsius in the line, C in. What value I have to take? I have to take Celsius value. And उसके बाद we are going to calculate float Fahrenheit and उसके बाद we are going to calculate, I will write float Fahrenheit is equal to formula क्या था, we have to pass Celsius multiplied by 9 divided by 5 plus 32 and finally I'm just going to print this Fahrenheit. I will copy and paste. Now save this. Before running the code, let us calculate by ourselves. Celsius की value we are going to give 3.5. Okay, Celsius की value we are going to give 3.5 and formula is C multiplied by 9 divided by 5 plus 32. तो C क्या है? C is 3.5 multiplied by 9 divided by 5 plus 32. Okay, one by one we are going to calculate. 3.5 multiplied by 9 हमें आंसर आएगा 31.5 divided by 5 plus 32. We are going to write 31.5 divided by 5. So 5 6 are 30, remainder is 1. Then हम यहाँ पे पॉइंट को ऐड करेंगे. Bring this 5 down. 5 3s are 15, remainder is 0. तो इसका आंसर हमें क्या मिला? फॉर डिवीजन के लिए वी हैव टू फाइंड दिस आंसर. वी आर हैविंग 6.3 प्लस 32. जब हम इसको ऐड करते हैं 32 प्लस 6 वी विल हैव 38.3 एंड आंसर भी होना चाहिए इन फ्लोट. सो वी हैव टू कंसिडर दिस डेसिमल पॉइंट. नाउ कम हियर, रन द एप्लीकेशन. सेल्सियस की वैल्यू आई विल पास 3.5, हिट एंटर. तो फ़ारेनहीट क्या है? वी आर हैविंग 38.3. वेरी सिंपल. आपका होमवर्क होगा कन्वर्ट फ़ारेनहीट टू सेल्सियस एंड ऑल्सो दिस इज होमवर्क 1. होमवर्क 2 विल बी फाइंड एवरेज ऑफ 3 मार्क्स. फाइंड एवरेज ऑफ 3 मार्क्स. ओके, तीनों मार्क्स को आपको यूजर से लेना है एंड यू हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 मार्क्स. ओके, मार्क्स 1 आप यूजर से लेंगे, मार्क्स 2 आप यूजर से लेंगे, मार्क्स 3 आप यूजर से लेंगे एंड एवरेज किस तरह से यू विल कैलकुलेट? मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 एंड द होल डिवाइडेड बाय 3. ओके, मार्क्स की डेटा टाइप आपकी फ्लोट होगी एंड एवरेज की डेटा टाइप भी फ्लोट होगी. Using this formula, you can find average of 3 marks. So this is all about arithmetic operators. यहाँ पे basic mathematical calculations के लिए we are going to use this operator. Now coming to next operator, we are going to see relational operator. Next operator is relational operator. तो relational operator की मदद से अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं तो दो वैल्यूज को अगर हमें कंपेयर करना होता है देन वी विल बी यूजिंग दिस रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा दो वैल्यूज को ही रिटर्न करेगा एज द आउटपुट. फर्स्ट इट विल बी ट्रू एंड सेकेंड इट विल बी फॉल्स. सो इट कैन आइदर बी ट्रू और इट कैन आइदर बी फॉल्स. सो ट्रू के लिए इट विल बी इंडिकेटेड एज 1 एंड फॉल्स के लिए इट विल बी इंडिकेटेड एज 0. इसके अंदर वी आर हैविंग डिफरेंट ऑपरेटर्स. अगर हम डबल इक्वल टू लिखे दिस इज कॉल्ड एज इक्वल टू ऑपरेटर. तो ये ऑपरेटर कब यूज होता है? जब भी हमें दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है एंड इफ बोथ वैल्यूज आर सेम ये रिटर्न करेगा ट्रू.
I will also write the example. A is equal to 5 and B is equal to 10. तो एग्जाम्पल 5 is equal to 10 हम कंपेयर करेंगे. क्या 5 10 से इक्वल है? द आंसर इज फॉल्स, सो इट विल बी रिटर्निंग 0. सेकेंड ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, आई विल राइट नॉट इक्वल टू. तो ये भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है. 5 नॉट इक्वल टू 10. यस, 5 is not equal to 10, so this is true. It will be returning 1. 5 is equal to 10, definitely it is false, but 5 is not equal to 10, this is true. थर्ड हमारे पास है ग्रेटर देन ऑपरेटर. ग्रेटर देन, अगर हम लिखें 5 ग्रेटर देन 10, द कंडीशन इज फॉल्स, तो हमें आंसर आएगा 0. तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, दोनों वैल्यूज को या दो से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करना होता है. वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑपरेटर. फोर्थ है लेस देन ऑपरेटर. सो दिस इज कॉल्ड एज लेस देन ऑपरेटर. 5 is less than 10. Yes, the condition is true, so it will be returning 1. Then fifth हमारे पास है greater or equal to. So 5 is greater or equal to 10. The condition is false, तो हमें रिजल्ट आएगा 0. बट मान लो अगर हमारी A की वैल्यू 10 है एंड B की वैल्यू 10 है, so 10 is greater or equal to 10. 10 greater or equal to 10, the condition is false, but 10 is equal to 10, so the condition is true, तो ये रिटर्न करेगा 1. दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू होता है, then it is going to return true. अगर हमारी A की वैल्यू 11 है एंड B की वैल्यू 10 है, then 11 is greater or equal to 10. 11 equal to 10 false, but 11 is greater than 10, so this is true. Then next we are having less than or equal to. 5 less than or equal to 10. Yes, the condition is true, so it will be returning 1. क्योंकि 5 is not equal to 10, but 5 is less than 10. अगर हम A को कंसिडर करें 10 and B को कंसिडर करें 10, 10 is less than or equal to 10, it is going to return true. Why? Because 10 is not less than, but 10 is equal to 10. And अगर हम ले A is equal to 9 and B is equal to 7, 9 is less than or equal to 7, 9 is less than 7, the condition is false. 9 is equal to 7, the condition is false. Exact same thing, we are going to write the code. I will create the file relational.cpp. And यहाँ से I'm going to copy this entire thing and inside this I will be pasting. Remove this content. हम variables को create करेंगे. Int a is equal to 10 and b is equal to 5. Then see out. I will pass a is equal to b. तो उसके लिए we are going to check a equal to b. अगर आप पैरेंथेसिस पास नहीं करते then also no problem. End the line. Same thing copy. हम लिखेंगे a not equal to b, then a greater than b, a less than b, a greater or equal to b, and finally a less than or equal to b. आउटपुट देखने से पहले रफली आप इसका सारा आउटपुट बोल सकते हैं. रन द कोड. देखो, दिस इज द आंसर. A equal to B, the condition is false. तो false के लिए we will have the result 0. A not equal to B, condition is true, so we will have this one. A greater than B, yes, the condition is true. A less than B, the condition is false. A greater or equal to B, the condition is true. A less than or equal to B, the condition is false. इस तरह से अगर हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना होता है, then we will be using this relational operator. Coming to third kind of operators, हमारे पास है logical operators. Logical operators की मदद से logically we can define the output. यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं. तो ये ऑपरेटर कब यूज होते हैं? जब हमें
दो या उससे ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना है, देन वी विल बी यूजिंग दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड ये भी दो वैल्यूज को ही रिटर्न करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। एंड ट्रू के लिए हमारे पास क्या होगा, वी विल हैव 1, एंड फॉल्स के लिए वी आर गोइंग टू हैव 0। हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट इज लॉजिकल एंड, जो दो एंड सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल एंड। देन वी आर हैविंग लॉजिकल और, जो दो पाइप से रिप्रेजेंट होता है, सो वी विल राइट लॉजिकल और। देन हमारे पास है लॉजिकल नॉट, जो इस तरह से बस नॉट की मदद से रिप्रेजेंट होता है, लॉजिकल नॉट। तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट लॉजिकल एंड। मान लो हमारे पास दो कंडीशंस हैं, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। लॉजिकल एंड में अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होते हैं, ओनली देन हमारा आंसर आएगा ट्रू। अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होता है, देन हमारा आंसर आएगा फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है, देन ऑल्सो हमारा आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। एंड लॉजिकल एंड में जितने भी कंडीशंस हैं, अगर सारे ट्रू हैं, ओनली देन आवर आंसर विल बी ट्रू। जब भी हम किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, हमें यूजर नेम देना होगा एंड ऑल्सो वी हैव टू गिव द पासवर्ड। अगर दोनों सही है, ओनली देन वी विल बी एबल टू लॉग इन। अगर कोई एक भी फॉल्स है, देन वी विल नॉट बी एबल टू लॉग इन। ठीक है। इसी केस में हमारा एंड ऑपरेटर यूज होता है। देन कमिंग टू और ऑपरेटर, यहां पे भी मान लो हमारे पास दो कंडीशंस हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर में अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होता है, देन हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू। एंड अगर दोनों ट्रू होते हैं, देन ऑल्सो हमारा आंसर आएगा ट्रू। एंड अगर हम लॉगिन का ही एग्जाम्पल लें, बहुत बार ऐसा होता है, इट विल बी आइदर आस्किंग फॉर ईमेल, और इट विल बी आइदर आस्किंग फॉर फोन नंबर, और इट विल बी आइदर आस्किंग फॉर यूजर नेम। तो यहां से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होता है, अगर हम करेक्ट ईमेल दें, रॉन्ग फोन, रॉन्ग यूजर नेम, डजंट मैटर, अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होता है, दैट मीन्स ये है हमारा ईमेल एंड कंडीशन विल बी ट्रू। बट लॉगिन करना है, देन वी नीड बोथ यूजर नेम एंड पासवर्ड। बहुत सारे सिचुएशंस में इफ यू फॉरगेट द पासवर्ड, हम कोई भी एक कंडीशन की मदद से पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। देन फाइनली वी आर हैविंग लॉजिकल नॉट। तो ये क्या करेगा, जो भी कंडीशन हमारी है, उस कंडीशन को रिवर्स करेगा। अगर आप बोलोगे दिन है, देन यूजिंग नॉट ऑपरेटर हम इसको रिवर्स करेंगे एंड ये बोलेगा दिन नहीं, अभी रात है। अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें, मान लो मैंने ए की वैल्यू दी 10 एंड बी की वैल्यू मैंने दी 0, एंड अभी मुझे फाइंड करना है ए लॉजिकल एंड ऑफ बी। जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम 0 अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू आता है, दैट मीन्स इट इज ट्रू वैल्यू। सो ट्रू को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वी विल रिप्रेजेंट एज 1। एंड बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स है, तो फाइनल आंसर विल बी 0। तो सेम उसी तरह से आई विल बी पासिंग a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 0। तो ट्रू को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 और 0। अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होता है, वी विल हैव द आंसर ट्रू। ट्रू को वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एज 1। अगर हमारी a की वैल्यू 10 है, इसको अगर हम नॉट ऑफ ए में कन्वर्ट करें, तो ये ट्रू है। अगर हम नॉट ऑफ ए करें, इट विल बी कन्वर्टेड टू फॉल्स, दैट इज 0। लेट अस सी द एग्जांपल्स। ए एंड बी, देन हम पास करेंगे ए और बी, एंड देन नॉट ऑफ ए। तो दोनों नंबर्स हैं, सो बोथ विल बी ट्रू। अगर हम इसको चेक करें, बोथ विल बी ट्रू, तो आंसर विल बी ट्रू। इसको वी विल हैव ट्रू। नॉट ऑफ ए नंबर है, सो इट इज ट्रू। व्हेन इट इज कन्वर्टेड, हमें आंसर आएगा 0। सो द आंसर शुड बी 1 1 एंड 0।
देखो आंसर इज 1 1 एंड 0। अगर हम a की वैल्यू 0 दे, सो व्हाट विल बी द आंसर? इस केस में वी विल हैव द आंसर 0। यहाँ पे b ट्रू है तो इसका आंसर होगा 1। नॉट ऑफ 0 जब हम कन्वर्ट करें वी विल हैव द रिजल्ट 1। सो द आंसर शुड बी 0 1 1। एंड अगर हम सेलेक्ट करके रन करें वी विल हैव द एरर। दोबारा से लेट मी रन। तो हमारा आंसर है 0 1 1। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। मल्टीपल टाइम्स ये ऑपरेटर को हमने ऑलरेडी यूज किया है। व्हेन वी डिक्लेयर द वेरिएबल इंट x इज इक्वल टू 5, तो ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हम 1 इक्वल टू पास करते हैं इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। बट जब डबल इक्वल टू पास करते हैं ये होगा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू ऑपरेटर, जिसकी मदद से हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। बट अगर हम एक ही इक्वल टू पास करें इट मीन्स कोई एक वैल्यू हम किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। हमारे पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं। अगर मुझे करना है x इज इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम इसको ऐड करेंगे एंड उसके बाद जो भी वैल्यू है वी आर गोइंग टू असाइन टू x। बट इन शॉर्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू 7। तो यहाँ पे फर्स्ट हम x को 7 से ऐड करेंगे एंड उसके बाद जो भी वैल्यू है वी आर गोइंग टू असाइन टू x। अगर हमारे पास सेम वेरिएबल होता है तभी वी कैन राइट इन शॉर्ट। तो इसको हम बोलते हैं ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। ऐड एंड असाइन सेम उसी तरह से अगर हम लिखे x इज इक्वल टू x माइनस 7, सो वी कैन राइट x माइनस इज इक्वल टू 7। तो ये होगा सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। फोर्थ, x is equal to x multiplied by 7, so we can write x multiplied by equal to 7. So this is called as multiply and assign. Then fifth हमारे पास होता है x is equal to x divided by 7, so we can write x divided by equal to 7. First division करेगा and उसके बाद it is going to assign the value. तो ये होगा divide and assign. And finally we are having modulus x is equal to x modulus of 7, x modulus of equal to 7. So this is called as modulus and assign. तो इस तरह से शॉर्टकट में we can give the operators and we can assign the values. Let us see the example. For I will write assignment.cpp. Paste int x is equal to 90. अगर हम लिखे x is equal to x plus 10 and below this I'm just going to print x, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर will be 100. Let us check. देखो the answer is 100. But अगर हम यही exact thing को if I write in this way, x plus is equal to 10, save this, run the application, तो दोबारा से we are going to get 100. तो जो भी ऑपरेटर्स हमने यूज किए हैं अगर सेम ऑपरेटर की वैल्यू है देन वी आर गोइंग टू सिंपली राइट इन दिस वे। बट अगर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, लेट मी कॉपी कमेंट बिलो दिस आई विल बी राइटिंग। अगर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर है y इज इक्वल टू 10 एंड मुझे करना है x इज इक्वल टू y प्लस 10, देन इन दैट केस हम ये ऑपरेटर को इस तरह से असाइन नहीं कर सकते क्योंकि वी आर हैविंग डिफरेंट ऑपरेंड्स। एंड अभी अगर हम इसको रन करें कि दोबारा से लेट मी रन, आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 20 बिकॉज y की वैल्यू है 10, 10 प्लस 10 वी विल हैव द रिजल्ट 20। तो इस तरह से अगर हमारे पास सेम ऑपरेटर्स होते हैं वी कैन यूज दिस असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बट अगर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं देन वी कैन नॉट यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सेम इसी तरह से यू कैन जस्ट राइट एग्जांपल्स फॉर
subtract assign, multiply assign, modulus assign and divide assign. नेक्स्ट ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई भी ऑपरेटर की वैल्यू अगर हमें एक से इंक्रीज करना या एक से घटाना होता है, देन वी विल बी यूजिंग दिस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर हम एग्जाम्पल ले, इफ आई राइट x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट x प्लस इक्वल टू 1। और सिंप्लीफाइड टर्म में अगर मुझे एक से ही इंक्रीज करना होता है, देन इन सिंपल टर्म्स आई कैन राइट x प्लस प्लस, सो बोथ आर सेम। बट अगर हमें x इज इक्वल टू x प्लस 2 करना है, देन वी आर ओनली हैविंग दिस ऑप्शन। बट अगर कोई भी नंबर एक से इंक्रीज या एक से डिक्रीज करना होता है, वी विल बी यूजिंग दिस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे वी आर इंक्रीजिंग, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर हम लिखे x इज इक्वल टू x माइनस 1, तो वी कैन राइट x माइनस माइनस, तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, जब भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू एक से इंक्रीज करना या एक से घटाना होता है, देन वी विल बी यूजिंग दिस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। जब हम इंक्रीमेंट को डिफाइन करते हैं, वी विल बी पासिंग 2 प्लस, डिक्रीमेंट को डिफाइन करते हैं, वी विल बी पासिंग 2 माइनस। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड देन वी विल हैव प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट नाम से ही पता चलता है, जिस तरह से हमारे पास होता है पोस्टपेड एंड प्रीपेड प्लान्स, एग्जैक्ट उसी तरह से ये ऑपरेटर्स काम करते हैं। प्रीपेड में पहले हम यूज करेंगे एंड उसके बाद हम उसके पैसे बनेंगे। ठीक है, पहले हम जितना भी नेट है मंथली वी आर गोइंग टू यूज एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू पे द मनी, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रीपेड। एंड पोस्टपेड मतलब पहले हम पैसे देंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू रिचार्ज एंड ओनली देन हम नेट या जो भी है ओनली देन वी कैन अवेल द सर्विसेज। प्रीपेड में फर्स्ट यूज होगा एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू पे। पोस्टपेड में फर्स्ट हम पैसे बनेंगे एंड ओनली देन वी कैन यूज। अगर मेरे पास एक वेरिएबल है ए, अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें, पोस्टपेड में फर्स्ट हम पैसे को बनेंगे एंड ओनली देन वी आर गोइंग टू यूज। तो इस तरह से वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। प्रीपेड में पहले हम यूज करेंगे एंड उसके बाद हम उसके पैसे देंगे, तो इस तरह से वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द ऑपरेटर। Now let us start with the example. Int a is equal to 4. Then I'm just going to print a. Then I will be doing post increment. Then again I'm just going to print a. Okay, this is example for post increment. फर्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास एक डब्बा क्रिएट होगा a नाम का एंड इसके अंदर वी विल हैव द वैल्यू 4। ये होगा हमारा आउटपुट सेक्शन। सेकेंड लाइन में हम ए को प्रिंट कर रहे हैं, तो ए डब्बे के अंदर जो भी वैल्यू है वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट वैल्यू। देन नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, फर्स्ट हमें पैसे को बनना है, तो विदाउट यूजिंग फर्स्ट ए की जो भी वैल्यू है हम वो वैल्यू को प्रिंट करेंगे एंड उसके बाद हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट होने के बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी एंड 1 से इंक्रीज होगी, तो ए डब्बे के अंदर नया वैल्यू होगा 5। तो नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, वी आर गोइंग टू प्रिंट ए। तो अभी करंट ए की वैल्यू क्या है, करंट ए की वैल्यू है 5। तो फर्स्ट प्रीवियस जो भी वैल्यू होगा दैट वी आर गोइंग टू प्रिंट एंड उसी के बाद हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, example pre-increment, int a is equal to 4, cout print a, then cout pre-increment operator, then finally cout print a। यहाँ पे
फर्स्ट लाइन पे एक डब्बा क्रिएट होगा ए नाम का, इसके अंदर वी आर हैविंग वैल्यू 4। फर्स्ट लाइन में वी आर प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ ए, तो ए के अंदर कौन सा वैल्यू है, वी आर हैविंग 4। सेकेंड लाइन में वी आर डूइंग प्री इंक्रीमेंट, तो फर्स्ट इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी एंड उसके बाद हम ए को प्रिंट करेंगे। तो करेंटली ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 5। देन नेक्स्ट दोबारा से वी आर प्रिंटिंग ए, तो यहाँ पे जो भी करंट ए की वैल्यू है वी विल हैव दैट आउटपुट। पोस्ट इंक्रीमेंट अगर यूज करते हैं वी विल हैव दिस रिजल्ट। प्री इंक्रीमेंट के लिए वी आर गोइंग टू हैव दिस रिजल्ट। नाउ लेट अस वेरीफाई increase and decrease operator dot cpp. Remove this entire thing in a is equal to 4. then हमें a को प्रिंट करना है, copy this same lines, then post increment, then दोबारा से a, remove this, run the application। देखो पोस्ट इंक्रीमेंट में वी आर हैविंग 4 4 एंड 5, 4 4 एंड 5 एंड अगर हम प्री इंक्रीमेंट करें, लेट मी कम हियर, कमेंट दिस लाइन, कॉपी, हम पास करेंगे प्लस प्लस ए। नाउ रन द एप्लीकेशन, तो हमें आना चाहिए 4 5 5। देखो एग्जैक्ट सेम आउटपुट वी आर एबल टू गेट। यही एग्जैक्टिंग डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए भी होता है। वी आर हैविंग टू टाइप्स, वी आर हैविंग प्री डिक्रीमेंट एंड वी आर हैविंग पोस्ट डिक्रीमेंट। एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। प्री डिक्रीमेंट के लिए फर्स्ट डिक्रीमेंट होगा एंड उसके बाद वी विल यूज द वैल्यू। पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए फर्स्ट हम वैल्यू को यूज करेंगे एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू डिक्रीज द वैल्यू। अगर हम सेम एग्जाम्पल को कंसिडर करें, int a is equal to 4, पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए what will be the answer? फर्स्ट लाइन में हम एक डब्बे को क्रिएट करेंगे एंड इसकी वैल्यू होगी 4। सेकेंड लाइन में वी आर प्रिंटिंग ए, तो यहाँ पे आंसर विल बी 4। ठीक है, फर्स्ट लाइन में वी विल प्रिंट ए, सेकेंड लाइन में वी विल डू पोस्ट डिक्रीमेंट एंड थर्ड लाइन में दोबारा से वी आर गोइंग टू प्रिंट ए। फर्स्ट लाइन में जो भी ए की वैल्यू है वी विल गेट। सेकेंड लाइन में फर्स्ट हम ए को यूज करेंगे एंड उसके बाद ए की वैल्यू को वी आर गोइंग टू डिक्रीज। अभी ए की वैल्यू क्या है, वी आर हैविंग 4 एंड उसके बाद ए की वैल्यू रेड्यूस होगी। दोबारा से जब हम प्रिंट करते हैं ए की वैल्यू विल बी 3। एग्जैक्ट सेम लॉजिक प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए भी होगा। प्री डिक्रीमेंट, ए की वैल्यू 4 है, ए को प्रिंट करना है, प्री डिक्रीमेंट एंड दोबारा से ए को प्रिंट करना है, तो डब्बा क्रिएट होगा ए, इसका नाम होगा 4। फर्स्ट हम ए को प्रिंट करेंगे, ए की वैल्यू है 4। प्री डिक्रीमेंट फर्स्ट डिक्रीमेंट होगा एंड उसके बाद यूज होगा। तो अभी ए की करंट वैल्यू क्या है, 3 एंड जब हम ए को प्रिंट करते हैं वी विल हैव द रिजल्ट 3। नाउ लेट अस वेरीफाई, comment this, I will be passing a minus minus, run the application। a minus minus के लिए we are having 4 4 3, exact same thing 4 4 3। then pre decrement के लिए we should have 4 3 3। comment the line, यहाँ पे हम पास करेंगे pre decrement, save, run the application, तो हमें आंसर आएगा 433। नाम से ही वी आर एबल टू अंडरस्टैंड पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब पहले वैल्यू को यूज करो एंड उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो। प्री डिक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले वैल्यू को डिक्रीज करो एंड उसके बाद यूज करो, या वैल्यू को इंक्रीज करो उसके बाद यूज करो। हम इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे, बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब हायरार्ची ऑफ ऑपरेटर, हायरार्की या हायरार्ची ऑफ ऑपरेटर्स।
ऑपरेटर प्रेसिडेंस का सिंपल मतलब होता है, लेट मी राइट हियर वन एक्सप्रेशन 5 + 2। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन एंड इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं। वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस ऑपरेटर। तो अगर हमारे एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा वो डिफाइन करता है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर आपको याद हो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है बॉडमास रूल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वी विल हैव ब्रैकेट्स, देन हमारे पास होते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मतलब एक्स स्क्वायर या रूट, देन वी आर हैविंग डिवीजन, देन हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, then we will have addition and finally we are having subtraction। तो ये है हमारा बॉडमास रूल। तो इस तरह से we are going to follow। अगर हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं that will be calculated first। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑपरेटर है, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा एंड उसके बाद एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इस केस में मल्टीप्लिकेशन को हायर प्रायोरिटी है, सो 3 5s are 15 + 2 एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू ऐड। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 7। ओके, अगर डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं देन फाइन, बट अगर हमारे एक्सप्रेशन में लेट मी राइट एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है 5 × 2 / 6, यहाँ पे कौन से ऑपरेटर्स हैं? वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर एंड बॉडमास रूल की अगर हम बात करें फर्स्ट डिवीजन होगा एंड उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे लेट अस कैलकुलेट। फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे 2 / 6, 0 0.6 3 × 18 रिमाइंडर इज 2, दोबारा से 6 3 × 18 रिमाइंडर विल बी 2। तो इट कीप्स ऑन गोइंग। तो इसका आंसर लेट अस कंसीडर 5 × डिवीजन के लिए वी विल कंसीडर दिस आंसर 0.33 एंड अगर हमें एक डेसिमल पॉइंट की अगर हम बात करें वी विल हैव द आंसर, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें वी विल हैव 1.6। तो यहाँ पे फर्स्ट वी हैव डन डिवीजन। अभी सेकेंड, फर्स्ट लेट अस डू मल्टीप्लिकेशन। 5 × 2 / 6, 5 × 2 आंसर आएगा 10, 10 / 6। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 6 1s are 6 रिमाइंडर इज 4, 0.0 6 6s are 36 रिमाइंडर इज 4 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। तो यहाँ पे भी वी आर हैविंग द आंसर 1.6। डजंट मैटर अगर हम मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करें या डिवीजन कंसिडर करें, वी आर हैविंग द सेम आंसर। तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हमें मिलेगा सेम प्रायोरिटी, दोनों की सेम प्रायोरिटी होगी। अगर दोनों में से किसी को भी इवैल्यूएट करें वी विल हैव द सेम आंसर। बट यही एग्जैक्ट सेम थिंग अगर हम C++ में करें, ओके, वी विल कंसिडर इंटीजर डेटा टाइप। एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशन 5 × 2 / 6। फर्स्ट हम डिवीजन को करेंगे। अगर हम डिवाइड करें व्हाट वी गॉट द आंसर, वी गॉट द आंसर एज 0.33। ठीक है, इसका आंसर था 0.33 एंड अभी हम बस इंटीजर की बात कर रहे हैं, सो वी विल ओनली हैव द आंसर 0। तो इस केस में फर्स्ट अगर हम डिवाइड करें वी विल हैव 5 × 0, द फाइनल आंसर विल बी 0। तो इस केस में वी हैव कंसिडर्ड डिवीजन फर्स्ट। बट अगर हम कंसिडर करें मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा 10 / 6, 10 / 6 हमें आंसर क्या मिला था? वी हैव गॉट 1.6। अगर इंटीजर की बात करें वी विल ओनली हैव द रिजल्ट 1। तो ये है मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोग्रामिंग में अगर हम डिवाइड करें वी आर हैविंग डिफरेंट आंसर, अगर हम मल्टीप्लाई करें वी आर हैविंग डिफरेंट आंसर। बट
मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दोनों के लिए वी विल हैव द सेम आंसर बिकॉज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन विल बी हैविंग सेम प्रायोरिटी। बट प्रोग्रामिंग में अगर हम डिवीजन पहले करें वी आर हैविंग 0, अगर हम मल्टीप्लाई करें वी आर हैविंग 1। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? हमारा आंसर 0 होगा या हमारा आंसर 1 होगा। एंड अगर हम बॉडमास रूल की बात करें, यहाँ पे डिवीजन पहले मेंशन्ड है, तो मे बी यू विल बी थिंकिंग ये होगा हमारा आंसर, फर्स्ट डिवीजन होगा एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। इफ यू आर थिंकिंग इन दिस वे देन द आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि इस केस में हमारा आंसर होगा 1। बट दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का दोनों को सेम प्रायोरिटी है। प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें वी विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबसे पहले ये कैलकुलेट होगा एंड उसके बाद दिस विल बी कैलकुलेटेड। सो इन दिस केस हमारा आंसर होगा 1। लेट अस वेरीफाई दैट। हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे, फाइल नेम residence.cpp, पेस्ट द कोड, रिमूव। हम लिखेंगे int a is equal to 5 multiplied by 2 divided by 6, print a, save, run the application। देखो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर विल बी 1। बट अगर हम यहाँ पे पास करें डिवीजन एंड यहाँ पे अगर हम पास करें मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट डिवाइड होगा एंड उसके बाद इट विल बी मल्टीप्लाइड। दोनों का प्रेसिडेंस सेम है बट इट विल बी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम इसको डिवाइड करें 5 डिवाइडेड बाई 2, हमारा आंसर आएगा 2.5 समथिंग। डेसिमल्स को इग्नोर करेंगे, वी विल हैव द रिजल्ट 2। 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, हमें आंसर आना चाहिए 12। लेट अस रन द कोड। देखो हमारा आंसर है 12। अगर आपको सारे प्रेसिडेंस देखना है देन जस्ट सर्च फॉर ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल इन C++। यहाँ पे देखो आपको कंप्लीट टेबल मिलेगा। एंड अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, देखो यहाँ पे एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट। अगर ऑपरेटर का सेम प्रेसिडेंस होता है देन यूजिंग दिस एसोसिएटिविटी हम अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखो वी आर हैविंग प्लस एंड माइनस, दोनों ऑपरेटर का सेम प्रेसिडेंस है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो उसके लिए भी वी विल बी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड सम केसेस में वी आर हैविंग राइट टू लेफ्ट, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू परफॉर्म। एंड इस केस में अगर आप देखोगे a इज इक्वल टू b, इट इज नथिंग बट राइट टू लेफ्ट। मतलब जो भी b की वैल्यू है दैट विल बी असाइन्ड टू a। ओके, इट इज नॉट लाइक a की वैल्यू विल बी असाइन्ड टू b, इट इज लाइक b की वैल्यू विल बी असाइन्ड टू a। सो दिस इज नथिंग बट राइट टू लेफ्ट। ओके, ये टेबल को एक्सप्लोर करना एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को समझना। बट अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे एंड वहां पे वी नीड दिस टेबल। फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास है प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड अगर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल देखें, फर्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, उसके नीचे वी आर हैविंग एडिशन। तो पहले मल्टीप्लाई होगा एंड उसके बाद ऐड होगा। So first we are going to multiply 3 4s are 12, 12 plus 2, the answer will be 14। यहाँ पे राइट लेफ्ट देखने की जरूरत नहीं है, जिस भी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम है देन एसोसिएटिविटी डिफाइन करेगा हमें लेफ्ट टू राइट जाना है या फिर राइट टू लेफ्ट जाना है। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? इस केस में फर्स्ट हमारा x का डब्बा क्रिएट होगा एंड इसके अंदर वी विल हैव द वैल्यू 10। देन नेक्स्ट लाइन में y इज इक्वल टू पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस 5। फर्स्ट हम x की वैल्यू को जैसे है वैसे यूज करेंगे 10 एंड उसके बाद x की वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड 10 प्लस 5। तो फाइनल आंसर
y का आंसर क्या होगा? y का आंसर विल बी 15। अगर हम x प्रिंट करते देन x का आंसर क्या होगा? x का आंसर विल बी 11। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट? यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3। हमें क्या फाइंड करना है? a ग्रेटर देन b, लॉजिकल एंड ऑपरेटर b लेस देन 2। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 5, 5 ग्रेटर देन 3, यस द कंडीशन इज ट्रू, ट्रू में ये रिटर्न करेगा 1। b की वैल्यू क्या है? b है 3, 3 इज लेस देन 2, द कंडीशन इज फॉल्स, तो ये रिटर्न करेगा 0। हम अप्लाई कर रहे हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, तो 1 एंड 0 हमें आउटपुट क्या आएगा? वी विल हैव द रिजल्ट 0। तो इस केस में वी विल हैव 0। एंड यहाँ पे भी देखो वी आर हैविंग मल्टीपल ऑपरेटर्स। नाउ लेट अस सी द प्रेसिडेंस। फर्स्ट हमारे पास था ग्रेटर ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, इसकी हायर प्रायोरिटी होगी कंपेयर टू दिस लॉजिकल एंड, तो इसीलिए फर्स्ट हमने इसको कैलकुलेट किया एंड उसी के बाद जो भी रिजल्ट था वी हैव अप्लाइड लॉजिकल एंड ऑन दैट रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट? x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। हमारे पास एक्सप्रेशन है x मल्टीप्लाइड बाई y प्लस x डिवाइडेड बाई y। तो इस केस में वी आर हैविंग मल्टीप्लीकेशन, वी आर हैविंग प्लस, वी आर हैविंग डिविजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की सेम प्रायोरिटी होगी। अगर सेम प्रायोरिटी है वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट ये दो मल्टीप्लाई होंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, एंड उसके बाद ये डिवाइड होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 8 प्लस 2, द फाइनल आंसर शुड बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी प्रिंटेड? a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0 एंड c की वैल्यू है 3 एंड एक्सप्रेशन इज a एंड b और 3, नॉट 3, b और c। a की वैल्यू है 1, 1 एंड b की वैल्यू है 0 और 3। आपको प्रेसिडेंस याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करते हो बाय प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड द ऑर्डर। हमारे पास लॉजिकल एंड लॉजिकल और है, लेट अस कम। देखो हमारे पास लॉजिकल एंड है एंड लॉजिकल और, फर्स्ट प्रायोरिटी है लॉजिकल एंड उसके बाद वी आर हैविंग प्रायोरिटी टू लॉजिकल और। 1 एंड 0, इस केस में हमारा आंसर आएगा 0, क्योंकि एक भी फॉल्स होता है वी विल हैव द आंसर 0। एंड दिस इज और ऑपरेटर, नंबर को वी विल कंसिडर एज ट्रू, सो दिस विल बी 1, 0 और 1, तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट, फाइंड द रिजल्ट। हमारे पास ए का डब्बा है, इसके अंदर वी आर हैविंग वैल्यू 4, देन एक्सप्रेशन है प्री इंक्रीमेंट मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई a माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस a। केयरफुली यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट लेट अस सी द प्रेसिडेंस। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है तो डेफिनेटली वो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होगा। वी आर ऑल्सो हैविंग दिस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इस टेबल में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी मोर है कंपेयर टू दिस डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। तो उसके लिए फर्स्ट हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे एंड इट विल बी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्री इंक्रीमेंट वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, वी विल हैव 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इस केस में हमारा आंसर होगा 25। ओके, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर हमें मिला है 25। देन सेकेंड पार्ट इज, जो भी इसका आंसर है वी हैव टू डिवाइड बाय दिस वैल्यू। तो इसका आंसर था 25 एंड वी आर डूइंग पोस्ट डिक्रीमेंट। तो फर्स्ट जो भी a की वैल्यू है उसको हम यूज करेंगे एंड उसके बाद a की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी एंड वी विल हैव 4। तो यहां से सेकेंड एक्सप्रेशन से हमारा आंसर आएगा 5 एंड उसके बाद
हमारे पास इसका आंसर है 5, 5 प्लस माइनस माइनस ए। ओके, 5 प्लस माइनस माइनस ए। तो फर्स्ट ए की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे कंपेयर टू प्लस एंड दिस वन, इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है तो फर्स्ट हम डिक्रीज करेंगे एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू यूज ए। तो फाइनल आंसर क्या होगा? इट विल बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फाइनल आउटपुट। यहाँ पे वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन, सेम ऑपरेटर, सेम प्रेसिडेंस। तो इसके लिए 10 minus 5 we will have 5, 5 minus 2 we will have the answer 3. Then we have to evaluate दोबारा से, we are having a is equal to 2, a plus 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 operator plus plus a multiplied by a minus minus। पहले हम इसको evaluate करेंगे। हमारे पास a के अंदर we are having the value 2। फर्स्ट हम a को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद a की वैल्यू इंक्रीज होगी। पहले हम a की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू यूज, a की वैल्यू इंक्रीज होगी, वी विल हैव 4 मल्टीप्लाइड बाय, फर्स्ट हम a की वैल्यू को यूज करेंगे, वी आर हैविंग 4 एंड उसके बाद a की वैल्यू को वी आर गोइंग टू रेड्यूस। हमारे पास है प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट इट विल बी मल्टीप्लाइड 2 plus 16, फाइनल आंसर विल बी 18। देन ये होगा आपका होमवर्क, प्रेडिक्ट द आउटपुट एंड एक्सप्लेन व्हाई वी आर गेटिंग दिस आउटपुट। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रैक्टिस योरसेल्फ, ऑपरेटर प्रेसिडेंस की मदद से प्रैक्टिस करना एंड जो भी आंसर मिला है यू हैव टू पेस्ट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले जितने भी होमवर्क्स मिले हैं इनसाइड दिस लेक्चर, सारे होमवर्क्स को करना, सारे होमवर्क्स को प्रैक्टिस करना। ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड ऑपरेटर्स इन C++। अगर एक बार ऑपरेटर्स को मास्टर करते हैं देन नो मैटर आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, हर बार वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम डेटा टाइप, वही सेम टाइप के ऑपरेटर्स मिलेंगे। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।